एक लड़की के दो प्रेमी, फिर दोनों में हुआ खूनी संघर्ष। गमछे से गला दबाकर हत्या कर 100 को बोरे में भर कर दफनाया। 1.5 महीने बाद मिली दफनाई हुई लाश। जाने क्या है सनसनीखेज मामला। एक पति और दो प्रेमी, एक विवाहिता ने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या का पूरा षड्यंत्र रच डाला। उसमें शामिल भी रही। इस केस में पुलिस पर 1.5 महीने तक लापरवाही के आरोप हैं और लाश भी करीब इतनी ही पुरानी मिली है। जानिए यह सनसनीखेज मामला आखिर है क्या। यूपी के चित्रकूट जिले में एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग के चक्कर में दो प्रेमियों के बीच खूनी संग्राम हुआ। विवाहिता को पाने के चक्कर में एक सनकी प्रेमी ने दूसरे प्रेमी का गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने 100 को दफना दिया, जिसे पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। वही पुलिस अधीक्षक ने मामले में लापरवाही बरतने वाले दरोगा राधेश्याम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और तत्कालीन थाना अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बरवारा गांव का है। बीती 3 जनवरी को निखिल पटेल नाम का युवक घर से लापता हो गया था। परिजन काफ़ी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। 8 जनवरी को पीड़ित परिजनों ने कारबी कोतवाली में तहरीर देकर युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई। हत्याकांड को कैसे दिया गया आखिर अंजाम, जाने क्या है आखिर पूरा मामला। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने जब कमल उपाध्याय और सनी नाम के युवक को हिरासत में लिया तो पता चला कि मृतक निखिल का गांव की रहने वाली एक युवती से अफेयर था। उसी युवती से आरोपी कमल उपाध्याय का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने दूसरे प्रेमी कमल के साथ मिलकर साजिश की और पहले प्रेमी निखिल को बुलाया और तब कमल ने अपने दोस्त सनी के साथ मिलकर निखिल का गला घोट दिया। हत्यारों ने वारदात के बाद निखिल के शव को गांव के बाहर नहर किनारे दफना दिया। युवक का शव मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस 1.5 महीने तक मामले को लापरवाही बरतती रही, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती रही। इन आरोपों को चलते पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इंचार्ज राधेश्याम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और तत्कालीन थाना अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वृंदा शुक्ला ने यह भी बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और भी कारणों का पता चल सकेगा। पूरे मामले में प्रेमिका विवाहिता की भी संलिप्तता पाई गई है। वृंदा शुक्ला का कहना है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से रही, जहां पर एक विवाहिता के 2 प्रेमी थे और आपस में दोनों की खूनी संघर्ष हो गई, जिसमें एक प्रेमी की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जिसकी लाश करीबन 1.5 महीने बाद पुलिस ने बरामद कर पाई है। दुखद घटना आज बरवारा गांव में घटी है। एक 22 वर्ष के युवक जिनका नाम निखिल था और जो इसी गांव के निवासी थे, वो 3 जनवरी को लापता हो गए थे एवं उनके परिवार द्वारा बहुत देर के बाद 8 फरवरी को गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई कोतवाली करवी में, और इसमें पहले ढूंढने का प्रयास किया गया पर उसमें सफलता ना प्राप्त करने पर इस गुमशुदगी को मुकदमे में तरमीम किया गया और 21 फरवरी को इसमें 364 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तुरंत टीम गठित कर दी गई थी कि जल्द से जल्द युवक की तलाश की जा सके। उसी क्रम में आज ये पाया गया कि इनकी हत्या 3 जनवरी को, जिस दिन ये लापता हुए थे, उसी दिन कर दी गई थी। और जो प्रथम दृष्टया अभियुक्त निकल के आए हैं वो एक हैं कमल उपाध्याय, जो उसी गाँव के निवासी हैं, और एक युवती का भी इसमें रोल निकल के आया है। और इसमें प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद होना पाया गया है, क्योंकि दोनों ही जो युवक थे उनका कुछ प्रेम प्रसंग था युवती के साथ, जिसके चलते रंजिश के तहत कमल उपाध्याय एवं युवती एवं उनके कुछ अन्य सहायकों द्वारा इनका गला घोट के हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि अभी बाद में पोस्टमार्टम में होगी। एवं इन्होंने जो लाश है वो बरवारा गांव के पास एक नहर के पास दबा दी गई थी। तो आज हमने बॉडी को एक्सह्यूम कराया है और वो पा ली गई
गई है, उसको मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। जो मेन अभियुक्त हैं उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया है और सभी अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैम सब बताया था, जो प्रेमिका है वो भी विवाहिता है। जी, अभी इन सब चीज़ों की, इन तथ्यों की पुष्टि की जा रही है एवं पुलिस की टीम चली गई है युवती को भी अपनी हिरासत में लेने के लिए। जिसने मर्डर किया है और जिसका मर्डर हुआ है, जी ये दोनों का उसी महिला से ही प्रेम था। जी, प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है, आगे विवेचना में बातें और स्पष्ट हो इस जाएंगी। पे किसी तरह की कोई अपने डिपार्टमेंट पे कोई कार्रवाई की गई थी? जी, पहले तो परिवार ने बहुत लेट गुमशुदगी दर्ज कराई। 8 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज हुई, लगभग 1 माह के लापता होने के बाद। लेकिन उसके बाद जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे एवं उपनिरीक्षक राधेश्याम, जिनको ये गुमशुदगी जांच के लिए सुपुर्द हुई थी, उनके पार्ट पे भी थोड़ी-सी लापरवाही प्रतीत होती है कि उन्होंने समयबद्ध रूप से उचित विधिक कार्रवाई नहीं की और एफआईआर में तरमीम करने में लंबा समय लग गया। तो इसी के संबंध में दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया गया है।